नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जागरूक 33 यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह दोस्तों आप रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त मेंटर एवं एजुकेटर केपी सर के साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने लगभग 1 सप्ताह पहले ही बताया था आप लोगों से कि हम बहुत जल्दी जो है यूपी SSSC के जो वीडियो एग्जाम हो रहा है उसके लिए कुछ स्पेशल सीरीज लेके आएंगे, जिसमें मैंने बताया था कि 10 मिनट का दम स्कोर कभी ना होगा कम, ये सीरीज का नाम होगा। तो उसी संदर्भ में दोस्तों लेट से ही सही, लेकिन आज जो है हम हिंदी के लिए 10 मिनट का जो दम सीरीज है उसको शुरू कर रहे हैं। और उस सीरीज में आपका जो पहला पार्ट है वो आज आपके समक्ष उपस्थित है। दोस्तों मैं ये पहला पार्ट जो लेके आ रहा हूँ इसमें 10 क्वेश्चन हैं और ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अगर वर्णों के उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है ये आपके वर्णमाला में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हर एग्जाम में इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। और सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान बहुत इम्पोर्टेंट भी है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि आप लोगों के पहले के कन्फ्यूजन को समाप्त करने के लिए इस संदर्भ में मैंने कल वीडियो एक बना दिया था, जिसमें लगभग 30 मिनट 28-29 मिनट का वीडियो होगा। उसमें मैंने जो भी वर्ण हैं उनके वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे मुख में कौन कौन सा स्थान है उसके लिए मैंने बता दिया था। उम्मीद है कि आप उसका अध्ययन कर लिए होंगे और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने अध्ययन उसका नहीं किया है तो कृपया इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है उस टॉपिक को निश्चित रूप से उस वीडियो को जो लगभग आधे घंटे की है उसका अध्ययन कर लें, उसको पढ़ लें। दोस्तों रिक्वेस्ट इसलिए की जा रही है कि पहली बात तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामान्य हिंदी में वर्णमाला वैसे भी इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसमें भी वर्णों का उच्चारण स्थान कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि पॉज करके इस वीडियो को पहले उस वीडियो को देखेंगे और फिर जो है अगर आपने देख लिया है तो अब जो है उससे संबंधित वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन हैं, जिसका सीरीज 10 का जो दम है उसके अंतर्गत बनाया गया है, 10 मिनट के दम के अंतर्गत बनाया गया है। दोस्तों ये जो हम 10 मिनट के लगभग 10 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये दोस्तों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों बता दें कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का है, जो या तो यूपी SSSC में या अन्य आयोगों में विभिन्न वर्षों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय को न जाया करते हुए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और फिर से रिपीट करते हैं हम दोस्तों ये 10 क्वेश्चन। दसों ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। मतलब ए का जो है उच्चारण हमारे मुख के किस भाग से होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने कल ही आपको बताया था कि सारे वर्णों का जो उच्चारण होता है मुख के किसी न किसी भाग से होता है, जिसमें मैंने कल 8 भागों का उल्लेख किया था, जिसके लिए मैंने फार्मूला भी बताया था आपको। KTMDO, K से कंठ, T से तालव्य, M से मूर्धा, T से दंत और O से ओष्ठ। इसके अलावा 3 जो मैंने बताया था दोस्तों वो कंठ तालव्य, कंठोष्ठ एवं दंतोष्ठ बताया था। दोस्तों ये जो है इस 8 जगहों से ही हम जो वर्णों का उच्चारण करते हैं ये 8 जगह ही इसमें भाग लेते हैं, जिसमें सहायक के रूप में जीव की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों उसी के संदर्भ में हम देखें तो कल मैंने दोस्तों बताया था कि ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। तो आपको दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि कंठ तालव्य में मुख्य रूप से 2 वर्ण आते हैं, ए और ऐ, जिनका उच्चारण कंठ तालव्य से होता है।
तो दोस्तों इस दृष्टि से ये आपका जो है बी ऑप्शन इस दृष्टि से बिल्कुल सही होगा। मतलब ए का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ तालव्य पे है। दोस्तों मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूँ, इस वीडियो को पूरे तन्मयता से शिद्दत से देखिएगा। एग्जाम के दिन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। कल के वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल बता दिया था, आज उसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो UPSSC के ही हैं। तो दोस्तों ये आपका जो पहले का जो आंसर है वो आपका डी, ये आपका जो तालव्य है। दूसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों है कि छोटी ई बड़ी ई च छ ज झ इ आदि का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों कल मैं आप लोगों को तालव्य में बताया था कि तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण तालव्य के द्वारा होता है। तो कल मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था इचयस, ट्रिक बताया था दोस्तों इचयस, जिसमें ई मतलब छोटी ई बड़ी ई और च मतलब च वर्ग और फिर य और स। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है ई च छ ज झ। दोस्तों कहने का मतलब इचयस से ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है और आपका जो आंसर होगा इसमें सी होगा, यानी इचयस का या ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण तालव्य से होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आप जो क्वेश्चन है और उसका आंसर है और फिर मेरे आंसर को बताने का जो आइडिया है, ढंग है, आपको निश्चित रूप से पसंद आ रही होगी। और अगर एक बार में दोस्तों आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट तैयार ना हो पाए तो कृपया करके वीडियो को रिवर्स करके दोबारा जरूर देख लें और इस पूरे वीडियो को निश्चित रूप से तैयार कर लें। दोस्तों आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है। तो दोस्तों कहा गया है कि ट वर्ग में नहीं है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट वर्ग जो कि कचट ट में आता है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ होता है। क्या ट ठ ड ढ अड़, ट ठ हो गया, ठ हो गया, अड़ हो गया, ट आई है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें जो आपका ध होता है ट वर्ग में सम्मिलित नहीं होता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सी होगा। चौथा नंबर दोस्तों वो है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, यानी वह इसमें से कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण दंतोष्ठ या दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बना होता है। दोस्तों कल मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाया था, डिटेल पढ़ाया था उच्चारण स्थान का, उसमें लास्ट नंबर पे मैंने आपको दंतोष्ठ पढ़ाया था, जिसमें इस वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में दांत, जीभ और ओठ परस्पर भाग लेते हैं। मतलब दांत और ओठ मुख्य रूप से भाग लेते हैं और जो जीभ होता है वो सहायक के रूप में होता है। तो इस दृष्टि से दोस्तों मैंने दंतोष्ठ के लिए कल आपको एक ही वर्ण बताया था और उस अनुसार से देखें तो आपका दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो आपका आंसर आपका दोस्तों दंतोष्ठ में केवल एक ही वर्ण होता है और वो होता है व। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ए होगा, यानी वह है, यानी वह एकमात्र वर्ण है जिसको हम दंतोष्ठ से बोलते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। दोस्तों मैं यहाँ ट वर्ग लिया था और यहाँ ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है। मतलब यहाँ वर्गीय व्यंजन की दृष्टि से ट वर्ग को पूछा गया है और यहाँ ट वर्ग को दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से स्थान पूछा गया है। तो ट वर्ग को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन सर्वथा अलग अलग है। निश्चित रूप से ट वर्ग पर ही अलग अलग क्वेश्चन है। तो कल मैंने ट वर्ग में आप लोगों को दोस्तों बताया था कि जो है मूर्धन्य के द्वारा जो बोले जाते हैं वो ट वर्ग के व्यंजन बोले जाते हैं, जिसमें ट, ठ, ड, ढ और आता है। तो इसका जो है आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। और दोस्तों
मूर्धन्य के लिए मैंने कल आपको जो ट्रिक बताया था वो रीट रस बताया था। रीट रस मतलब ऋषि वाला री, ट वर्ग के जितने वर्ण आते हैं वो, और र और षटकोण वाला स बताया था। यानी मूर्धन्य के अंतर्गत रीट रस आता है, जिसमें जो ट वर्ग होता है उसको ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि च वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो मूर्धन्य है। और मूर्धन्य में जानते हैं दोस्तों ऋषि वाला र, ट वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो, और र और षटकोण पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से आपका आंसर पांचवें का सी मूर्धन्य हो गया। 6वें नंबर पे जो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत मतलब जो दोस्तों कल मैंने दंत के लिए आपको ट्रिक भी बताया था, द तलस, द तलस, द से दंत तलस। इसमें दोस्तों आपका जो आता है द आता है, दंत में द, और त वर्ग के अक्षर आते हैं। तो मतलब थ थ द ध न, और फिर द तो आया ही है, द आया ही है, द तलस। ल और स अपने आप में एक वर्ण होते हैं, तो दंत वर्ग में द तलस, द वर्ग के व्यंजन तो होते ही हैं। इसके अलावा ल और स होते हैं। तो द और ल जो हो गया आपके, द हो गया और द हो गया आपका द वर्ग में हो गया, और आपका जो ल है अपने आप में एक पूर्ण अक्षर है वर्ग के अलावा, और स। इसके अलावा जो यह है आपका इसमें नहीं होगा, यानी यह जो वर्ण होता है दंत वर्ण में नहीं आता है, ये जो है आपका अंतस्थ वर्ग में आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका है दोस्तों डी आपका आंसर सही होगा। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है दोस्तों, व का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो व के लिए मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन वही एक तरह से रिपीट की गई है, क्वेश्चन ध्वनि कौन सी है वह है, और फिर से किसी दूसरे एग्जाम में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछा गया, उल्टा करके पूछा गया है कि वह का उच्चारण स्थान, यानी क्वेश्चन दोनों और दोस्तों मतलब चौथे नंबर और 7वें नंबर के जो क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया है। उसमें वर्ण को पूछा गया है और इसमें वर्ण के माध्यम से उच्चारण स्थान को पूछा गया है। तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया है कि वह वकील वाला वह एकमात्र वर्ण है जिसका उच्चारण आपका दंतोष्ठ्य से होता है। तो इस दृष्टि से सी नंबर का जो दंतोष्ठ्य वाला ऑप्शन है ये सही होगा। 8वें क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है या कंठ तालव्य में है। कंठ तालु या कंठ तालव्य है, इसमें पूछा गया किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कंठ तालु के द्वारा कौन कौन से जो है वर्ण बोले जाते हैं। तो दोस्तों मैं कल आप लोगों को बताया ही था कि कंठ तालव्य के द्वारा या कंठ तालु के द्वारा मुख्य रूप से दो ही वर्ण बोले जाते हैं, वो है ए और ऐ। तो इस दृष्टि से आपका जो ऑप्शन ऐ होगा। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्य रूप से जानते हैं ये दोस्तों, हिंदी में ध्वनियां मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती है, वो है स्वर और व्यंजन। ध्वनियां का मतलब यहाँ वर्ण से है और वर्ण मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, अर्थात ध्वनियां दो प्रकार की होती है, वो है स्वर और व्यंजन। तो आपका आंसर ये रहने वाला है, यानी आपका आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आप लोग जानते हैं बहुत इजी है। आपका अंतस्थ व्यंजन 4 होता है, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। और दोस्तों जानते हैं कि एग्जाम के दृष्टि से आपका यूपी ट्रिपल एस के लिए चारों जो अंतस्थ व्यंजन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन के लिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आपका आंसर निश्चित रूप से सी या व होगा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन है य व र ल, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों ये आपका जो 10 क्वेश्चन का सीरीज था जिसमें 8 क्वेश्चन वर्णों के उच्चारण स्थान से था और 2 क्वेश्चन ध्वनि वर्णमाला में ध्वनि से था। तो उचित उम्मीद है दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी के वीडियो के एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। हालांकि ये जो 10 क्वेश्चन है दोस्तों जहां भी हिंदी वर्णमाला से संबंधित आपके जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल ये दोस्तों यूपीपीएससी के वीडियो का जो री एग्जाम 26-27 जून को हो रहा है उसके दृष्टिगत ये बनाया गया है। और दोस्तों मैं बता दूं एक बहुत सा छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से एक क्वेश्चन वर्णमाला से निश्चित रूप से आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये आपका जो वीडियो था, आपका जो सेशन था जो कि बहुत छोटा था, बहुत इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट था, आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो समझ भी गए होंगे। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि इसका डिटेल पिछले वीडियो में मैंने वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाया था। अगर कोई कंफ्यूजन हो, आपको तैयार नहीं हो पा रही है, तो ट्रिकी मेथड से इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें। और दोस्तों इस वीडियो के बाद हम लगातार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित और जीएस जीके से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप जो है आप सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आपसे मिलते हैं। तब तक आप जो है अपने पढ़ाई में पूरे शिद्दत मनोबल से लगे रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हतोत्साहित से मतलब यह है कि दोस्तों आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने लेखपाल का एग्जाम दिया था, अच्छा परफॉर्म किया था, इसके बावजूद भी टीवी के लिए उनको नहीं बुलाया गया। तो दोस्तों उसके लिए आप परेशान न होइए। एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरे बहुत से रास्ते खुले होते हैं। आप जो है इसके लिए वीडियो के लिए पूरे शिद्दत से लगे रहिए और निश्चित रूप से आपको मेहनत एक दिन रंग लाएंगी। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो कारगर निश्चित रूप से सिद्ध होगी। और अगर आपको लगता है कि एक ही साथ अच्छा मेहनत कर रहा है, वीडियो कारगर हो रही है, सेशन अच्छा रह रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो दोस्त हमारे सब्सक्राइब कर लिए उनको बहुत धन्यवाद, और जो मेरे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप अपने लिए सही, अपने दोस्तों के लिए सही इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कराइए। ठीक है दोस्तों, फिर से हम लोग बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक को सबको जय हिंद, अगेन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।